नए साल पर अगर आप जाम छलकाने वाले हैं तो आपको एक दिन का लाइसेंस लेना पड़ेगा। 31 दिसंबर और नए साल को जाम छलकाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नए साल को अगर आप घर, रेस्टोरेंट या होटल में शराब पीकर जश्न मनाने वाले हैं तो इसके लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने निर्देश जारी कर दिए। साथ ही ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर ग्वालियर में अलग अलग इलाकों में आबकारी विभाग की टीम 24 घंटे गश्त करेगी और रेस्टोरेंट, होटल को भी चेक किया जाएगा। बिना लाइसेंस शराब नहीं परोसी जाएगी। आपको बता दें 31 और नए साल में हंगामे को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने एक कदम उठाया है। आबकारी विभाग का कहना है कि शराब पार्टी कर 31 मनाने वालों के लिए एक दिन के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अफसरों ने भी सभी क्षेत्रों में होटल कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस के 31 दिसंबर और नए साल पर शराब पार्टी के आयोजन करने पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि कुछ रेस्टोरेंट और होटल ने लाइसेंस लेना शुरू कर दिया। सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुमार कुर्मी ने बताया कि 31 और नए साल को शराब पार्टी के लिए अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर घर में पार्टी के लिए 2000 रुपए में अस्थायी लाइसेंस विभाग द्वारा दिए जाएंगे। वहीं रेस्टोरेंट और होटल में शराब पार्टी करने के लिए 5000 से 10,000 रुपए में एक दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। पूरे शहर के सभी रेस्टोरेंट और होटल की लिस्ट तैयार कर दी गई और जो अस्थायी लाइसेंस नहीं लेगा उन पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जाएगी। अगर उल्लंघन किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुमार कुर्मी ने कहा, एक्चुअली किसी भी नागरिक को जो कि पोजीशन लिमिट से ज्यादा लिकर परिवहन कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, हमारे यहाँ पे पोजीशन लिमिट होती है, जैसे फॉरेन लिकर की 4 बोतल हो सकती है, तो उससे ज्यादा अगर का कोई पार्टी कर रहा है तो फिर उसको एक लाइसेंस उसको लेना होगा। हमारे यहाँ पे एक्चुअली 3 कैटेगरी में लाइसेंस हैं। एक घर के लिए एक लाइसेंस होता है जिसमें वो केवल 2000 रुपये का भुगतान करके एमपी एक्साइज के ई आबकारी पोर्टल से हमारे यहाँ से एक लाइसेंस जनरेट कर सकता है। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। इसके अलावा अगर वो लॉन, मैरिज लॉन या इस तरह की जहाँ पे रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं है, अगर वो इस तरह की किसी उस पर करता है तो उसको निश्चित रूप से 5000 का एक लाइसेंस आता है, वो लेके ही करना चाहिए अगर किसी पब्लिक प्लेस, लॉन जैसे स्थल पे करता है तो। इसके अलावा अगर कोई कमर्शियल जहाँ पे रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, होटल, रिसोर्ट जैसे चीज होती है, जहाँ पे होटल्स जैसे होते हैं, जहाँ पे फूड होता है, वहाँ पे अगर वो लेता है तो उसको 10,000 रुपये का एक लाइसेंस लेना होगा। और हमारा तो सभी से आग्रह है, ग्वालियर शहर में सभी से, ग्वालियर जिले में, कि जो भी पार्टी करना चाहें वो कृपया आबकारी विभाग के ई आबकारी पोर्टल से एक लाइसेंस जनरेट कर लें। बहुत छोटी सी प्रक्रिया होती है। किसी भी ऑनलाइन जो सर्विस सेंटर्स होते हैं कंप्यूटर वाले, उन पे बन जाता है। 4-5 मिनट की प्रक्रिया होती है और लाइसेंस जनरेट आसानी से हो जाता है। और हमारे यहाँ पे आप आएंगे तो हम उसको फिर जितनी लेकर आपको रिक्वायरमेंट है उतनी लेकर के हम आपको संबंधित दुकान जो नियरेस्ट शॉप है उससे परमिशन दे देंगे। अगर कोई मैरिज लॉन में करना चाहता है जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है तो फिर उसको 5000 रुपये का एक लाइसेंस जनरेट करना होगा। ई आबकारी पोर्टल से स्वतः ही जनरेट करना होगा। लेकिन अगर ध्यान ही रखना है कि उसमें कहीं फूड, लॉजिंग, बोर्डिंग की सुविधा, अगर फूड स्पेशली रेस्टोरेंट अगर वहाँ पे चलता है तो रेस्टोरेंट अगर होता है वहाँ पे तो फिर उसको 10,000 रुपये का लाइसेंस लेना होगा। नहीं, हमने उसके लिए नोट टीमें बनाई हुई है सर। हम लगातार उस पर हमने कल से ही 22 तारीख से, हमने परसों से ही हमने लगातार उस पर अभियान चलाया हुआ है और ये लगातार 2 तारीख तक चलता रहेगा। हमारी टीमें पकड़ेंगी तो फिर वो थोड़ा सा सर कोर्सिव होगा तो दिक्कत होगी लोगों को।